नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ चौहान और आप सुन रहे हैं ऋषभ का रेडियो। आज की कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक घने जंगल से होकर गुजरने वाले सुनसान हाईवे की यह कहानी है। इस हाईवे को लोग मौत की सड़क कहते हैं। अंधेरा होते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता है और जो भी इस रास्ते से गुजरता है वह किसी न किसी रहस्यमयी घटना का शिकार हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है रमेश से। रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने भारत की हर सड़क पर सफ़र किया था और खुद को किसी भी परिस्थिति में न डरने वाला इंसान मानता था। लेकिन उस रात जो उसने अनुभव किया वह उसके जीवन का सबसे भयानक पल बन गया। रमेश को उस रात चावल का एक बड़ा लदान लेकर पास के एक कस्बे में पहुंचना था। उसकी ट्रक की रफ्तार तेज थी क्योंकि वह जल्दी काम खत्म करके अपने घर लौटना चाहता था। रात के करीब 1 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर अंधेरा था। ट्रक के हेडलाइट्स ही रमेश का सहारा थे। हाईवे पर घने जंगल का इलाका शुरू होते ही रमेश को अजीब सा एहसास हुआ। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। रेडियो में हल्की सी खटखटाहट होने लगी, लेकिन रमेश ने इसे नजरअंदाज किया और ट्रक चलता रहा। कुछ ही देर बाद रमेश ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक महिला खड़ी है। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और आकर्षण था। रमेश ने ट्रक रोक दिया। उसने खिड़की से बाहर झांककर पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं आप? क्या आपको मदद चाहिए? महिला ने शांत आवाज में कहा, भैया मुझे मेरे गांव जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? रमेश को उस पर तरस आया। उसने उसे ट्रक में बैठने के लिए कहा। महिला चुपचाप ट्रक में बैठ गई और अपनी साड़ी से अपना चेहरा ढक लिया। जैसे ही रमेश ने ट्रक चलाना शुरू किया, अजीब सी घटनाएं होने लगी। ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। साइड मिरर में रमेश को पीछे एक परछाई नजर आई, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। ट्रक की रफ्तार खुद ब खुद तेज होने लगी। रमेश ने डरते हुए पूछा, आपका गांव कितनी दूर है? महिला ने धीमे स्वर में जवाब दिया, बस थोड़ा और आगे। जैसे ही ट्रक जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचा, रमेश ने महसूस किया कि महिला के बाल अब हवा में खुद ब खुद लहरा रहे थे। उसने शीशे में देखा कि महिला के पैर उल्टे थे। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। महिला ने अचानक अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें जल रही थी। उसका मुंह अजीब ढंग से बड़ा हो गया था। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों रोका? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना तुम भी मुझ जैसे बन जाओगे। रमेश ने डर के मारे ट्रक से छलांग लगाई। वह जैसे तैसे जंगल में भागा और पास के गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचने पर रमेश ने ढाबे पर बैठे कुछ लोगों को अपनी कहानी सुनाई। वे पहले तो चुपचाप रहे, लेकिन फिर एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने चुड़ैल को देखा है? वह चुड़ैल 10 साल से इस हाईवे पर भटक रही है। वह पहले एक नई नवेली दुल्हन थी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। उसके पति और उसके परिवार की वही मौत हो गई थी और वो भी अकेली तड़प तड़प कर मर गई थी। उसकी आत्मा अब इस हाईवे पर मदद की तलाश में भटकती रहती है। रमेश ने यह सुनकर सिर पकड़ लिया। उसने सोचा कि अगर वह उस महिला को अकेला छोड़ देता तो शायद उसकी जान नहीं बचती। उस घटना के बाद रमेश ने कभी रात में उस हाईवे से सफ़र नहीं किया, लेकिन वह जान गया कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ अपनी अधूरी कहानी बताने और इंसाफ पाने के लिए भटकती हैं। आत्माएं बुरी नहीं होती, वह सिर्फ अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हैं। जैसा कि इस कहानी के अंदर रमेश को मिली आत्मा भी करना चाहती है। खैर, इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या वाकई में आज के समय में भूत, प्रेत, आत्माएं या फिर शैतान
होते हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या कभी आपने भी किसी चुड़ैल को देखा है, आप ये भी ज़रूर बताना। हो सकेगा तो मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश करूँगा और आपकी सच्ची घटना अपने चैनल पर लाना चाहूँगा। आपकी इस कहानी पर क्या राय थी, कमेंट ज़रूर करना। किस राज्य से, किस शहर से, किस जिले से आप ऋषभ का रेडियो सुन रहे थे, ये बताना भी मत भूलना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।